धर्मेंद्र का परिवार रोजाना सुबह 4 बजे उठ जाया करता था, जिसके चलते पति पत्नी तो वॉक पर चले जाते थे और अपना काम करने के लिए लग जाते थे। लेकिन आज दोपहर के 2 बज गए थे कि उस घर से कोई भी बाहर नहीं आया था, जिसके चलते यहाँ पर पड़ोसियों को शक होता है। वह सीधे घर में नहीं घुसते हैं और सीधा पुलिस को फोन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही पुलिस उनके घर में घुसती है तो पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जान लीजिए, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची घटना निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के भिंड जिले से, जहाँ पर कटवा गुज्जर गांव की यह घटना है। दरअसल हम आपको बता देना चाहते हैं कि परिवार का मुखिया धर्मेंद्र सिंह, उसकी पत्नी अमरदेश, उसके बड़े बेटे का नाम प्रशांत बताया जा रहा है और उनकी 10 साल की एक छोटी बेटी भी थी जिसका नाम मीनाक्षी था। दोस्तों, पूरा परिवार बड़ी ही हंसी खुशी और शांति से रहा करता था। उनका किसी के साथ कोई बैर भाव नहीं था, ना ही कोई दुश्मनी थी, ना ही उनके ऊपर कोई कर सवार था। बड़े ही सुख शांति से वह सारा परिवार हंसता खेलता रहता था। लेकिन आज एक ऐसा दिन आया कि शनिवार के दिन उनके घर से बाहर कोई भी नहीं निकला। सुबह 4 बजे सारा परिवार उठ जाया करता था, लेकिन आज उनके घर से कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। पड़ोसी इस बात को सुबह से नोट कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक बार घर के अंदर जाकर चेक कर ले। आखिरकार दोपहर के 2 बज जाते हैं, घर के बाहर से कोई नहीं आता। दोस्तों, आप पड़ोसियों ने ठान लिया था कि वह एक बार जाकर जरूर देखेंगे। जब वह गेट को खोलने की कोशिश करते हैं तो गेट अंदर से बंद थे, जिसके बाद वह सीधा पुलिस को ही फोन कर देते हैं। पुलिस वहां पर आती है और गेट को तोड़ती है। गेट तोड़कर जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है तो पुलिस को पता लगता है कि यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया है। दोस्तों, वहां पर बेटी जो कि 10 साल की मीनाक्षी थी, जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी। थोड़ी दूर और चलते ही 12 साल का बेटा प्रशांत जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था। जैसे ही पुलिस थोड़ी और आगे बढ़ती है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ पर जो परिवार का मुखिया था, जिसका नाम धर्मेंद्र सिंह बताया जा रहा है, वह फांसी के ऊपर लटक रहा था। दोस्तों, थोड़ी अंदर वाले कमरे में जब झांक कर देखा तो वहाँ पर भी एक महिला की लाश लटक रही थी, जो कि धर्मेंद्र की पत्नी की थी। दोस्तों, यह सब कुछ देखने के बाद पुलिस को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आता। दोस्तों, यहाँ पर पूरे हत्या की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि देखने से ही लग रहा था कि उनको मारने के बाद फांसी के ऊपर लटकाया गया है। दोस्तों, बेटे प्रशांत की वहीं पर मौत हो चुकी थी। वहां पर जब दोनों पति पत्नी को फंदे से नीचे उतारा जाता है तो उनकी भी मौत हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, अजब गजब की बात तो यह है कि यहाँ पर मीनाक्षी जिंदा थी। 10 साल की मासूम बच्ची जिंदा थी, लेकिन वह बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। उसको कुछ भी पता नहीं था, जिसके चलते पुलिस तुरंत ही बच्ची को देखती है तो बच्ची जिंदा होती है। उठाकर उसको हॉस्पिटल में ले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसको प्राथमिक चिकित्सा देखते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी हालत काफी क्रिटिकल हो जाती है, जिसके चलते उसको ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। दोस्तों, वहां पर बच्ची का इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि बच्चे इस मामले में अकेली चश्मदीद है। आखिरकार परिवार के साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने आत्महत्या की या फिर किसी ने बाहर से आकर उनकी हत्या की, इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। फिलहाल परिवार के 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बच्ची की हालत काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। लगातार इस मामले में डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है। पुलिस को काफी उम्मीद है कि बच्ची जब भी होश में आएगी तो वह उसको इस वारदात के बारे में बता देगी। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सब कुछ बयान कर सकती है, लेकिन अभी इस मामले में कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है।